हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मैथ मैजिक में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ मैजिक में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, एक ही सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है 32 गुणे 285 में इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 32 गुणे 285, 32 गुणे 285 लिखेंगे। अब हमें इकाई से मतलब है, ना कि दहाई से। तो इकाई का इकाई में गुणा किया, 5 दूनी 10 हुआ, 10 में इकाई का अंक क्या हुआ? 0 हुआ। ये हुआ हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है 36 गुणे 245 गुणे 241 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको भी बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। 36 गुणे 245 गुणे 241। अब हमें इकाई से मतलब है, ना कि दहाई से। इकाई का इकाई में गुणा किया, 1 पंचे 5, 5 छका 30 हुआ। 30 में इकाई का अंक क्या हुआ? 0 हुआ। 0 हमारा राइट आंसर होता है। अगर हम सभी का गुणा करते हैं तो समय बहुत लगता है, इसलिए हम सीधे इकाई से इकाई गुणा करते हैं। अगला सवाल है 31 गुणे 215 गुणे 224 में इकाई का अंक क्या होगा? 31 गुणे 215 गुणे 224 गुणा करते हैं, 4 पंचे 20। अब 0 को गुणा अगर किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, अर्थात हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर है चौथा, 168 गुणे 245 गुणे 1346 में इकाई का अंक क्या होगा? तीनों को गुणा करते हैं, 168 गुणे 245 गुणे 1346। अब 6 का गुणा करते हैं, 5 में 6 पंचे 30 होगा। अब 0 का गुणा 8 में करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। 0 शून्यम 0 अट्ठे शून्य, यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा? 0 होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? 131 गुणे 155 गुणे 13,956 में इकाई का अंक क्या होगा? संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, हमें इकाई का गुणा करना है, ना कि किसी और संख्या से। कोई मतलब नहीं है। 131 गुणे 145 55 गुणे 13,956, 6 पंचे 30, इसमें भी 0 आया। अब 0 का गुणा चाहे जिससे करो, आंसर 0 ही आएगा। इसका राइट आंसर 0 हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।